आखू पढ़ी थी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 34। वर्षपुग सहस्रांते तत अंडम उदके संयम काल कर्म स्वभावस्तो जीवो जीवम जीवयतम। अनुवाद और भावार्थ श्री प्रभुपाद द्वारा। वर्षपुग अनेक वर्ष, सहस्त्र अंते हजारों वर्षों का, तत् वह, अंडम ब्रह्मांड, उदके कारण जल में, स्वयं डूबकर, काल नित्य समय, कर्म कर्म स्वभावस्थ प्रकृति के गुणों के अनुसार, जीव जीवों के स्वामी, अजीवम अचर, अजीवयतम जीवित किया गया। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य, अन्य सभी नित्यों के नायक कहे गए हैं। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न तो पुत्र होता है न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। जैसा कि भगवद गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के बाद वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नानाविध प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतएव भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पिछला महीना हम लोग अधिक मास में हमने भगवान का जो शास्त्रों के अंदर जो वर्णन है उसी प्रकार हमने भगवान का सेवा किया, गुणगान किया। तो हमने देखा कि ये अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, हर साल 11-11 दिन बढ़ते जाते हैं। तो उसकी प्रकार 3 साल के बाद एक बार अधिक मास आता है। तो वो अधिक मास के अंदर भी हमने भगवान का बहुत अच्छी तरह श्रवण किया कि कैसे हम भगवान की भक्ति ज़्यादा कर सकें और उस महीने में हम भगवान का श्रवण करेंगे तो क्या हमको लाभ होता है। तो ये सब भी हमने पूरा देखा
और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को खुश कर सके, वो आचार्य के अनुसार हमने किया पूरा 1 महीना। तो हमको ऐसा लगता था, देखिए कि भगवान की ये जो भक्ति है इसमें ऐसा आनंद लगता है हमको जैसे कोई उसके सामने कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना बड़े, जैसे हम दीप जलाते हैं, भक्त आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये वैकुंठ तो हम देखेंगे तब, पर अभी यहाँ पे हमको वैकुंठ का अनुभव होता है पूरा महीना। ठीक है, जितना भी दिन जिसने जो अटेंड किया, पर बहुत आनंद लगता है। तो ये भगवान ने हमारे लिए रखा है कि हमारा कुछ भौतिक जगत से कुछ अटैचमेंट कम हो। यहाँ इतना भगवान आनंद हमको देते हैं, तो हम यहाँ आए। और इसलिए कि ये जो चैप्टर चल रहा है, भगवान समस्त कारणों के कारण, तो कैसे ये सब ब्रह्मांड बनता है, ये इतना इजी नहीं है समझना। पर ये तत्व ज्ञान समझना इतना इजी नहीं है, पर यहाँ हम भक्तों के संग में आएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये सब कैसे होता है। तो भगवान की कृपा से हमको ये मौका मिलता है जानना। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये नहीं समझाते कि हमको ये ब्रह्मांड क्या है, हम कौन है, ये कोई नहीं समझाता है। हमको ये सिर्फ कहाँ जाना मिलता है, यहीं जहाँ भगवान, जहाँ पे परंपरा, ऐसे भी सब बहुत संस्था चलती है, पर जहाँ पे परंपरा द्वारा जो ज्ञान आता है ना, वहीं पे ही हमको चीज़ जानने को मिलती है। नहीं तो ऐसा डिस्कशन कोई नहीं करते है। अभी 4-5 दिन से हम लोग, मैं भी आ रहा हूँ, तो थोड़ा क्लास में इतना मज़ा आता है कि ये कौन समझाएगा हमको, ये कैसे बनेगा ये। तो कोई जगह पे ये नहीं सिखाते कोई। देखो कैसे पानी बनता है, कैसे ये बनता है, कितना अच्छा लगता है, पर किसी को इसमें रुचि नहीं है। ये इतना अद्भुत सब्जेक्ट है, पर कोई किसी को पढ़ी नहीं है। कोई स्कूल कॉलेज में प्रभुपाद बोलते हैं कि आपकी कॉलेज में क्या सिखाया जाता है, कैसे इंद्रिय तृप्ति, कैसे बस पैसा, व्यक्ति कैसे पैसा कमाए, धनवान बन जाए, कैसा लालन पालन करे, बस यही ज्ञान, इंद्रिय तृप्ति। बाकी कोई ये शरीर से बाहर जाने के लिए कोई नहीं सिखाता। आर्ट ऑफ लिविंग, अरे आर्ट ऑफ लिविंग तो कुत्ता भी जानता है कि ऐसे जीना है, खाना है, पीना है, करना है, पर आर्ट ऑफ डाइंग कोई नहीं सिखाता, वो प्रभुपाद सिखाते हैं हमको। तो ये कोई संस्था में हमको नहीं सिखाता। ये काल की गति फिर रही है। देखो आज हमारा ये सेंटर पे पहला पूरा स्कंद खत्म हो गया, दूसरा स्कंद शुरू हुआ, 5 अध्याय खत्म हो गए, कुछ समय के बाद पूरा भागवतम खत्म हो जाएगा। तो ये काल की गति फिर रही है। कुछ लोग अज्ञानता में लोग घूम रहे इधर उधर, किसी को ये पड़ी नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सब लोगों का जीवन के स्टीरियोटाइप जीवन, कॉपी बस। सुबह उठे, नहाए धोए, ठीक नहाए धोए नहीं है, काम पे गए, फैमिली का मेंटेन किया, सो गए। यही कुछ और सोचने का मौका ही वो लोग नहीं ले रहे। काल इतना सर पे घूम रहा है, पर किसी को इसमें पड़ी नहीं है। पर हम यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे काल जो सब पे चल रहा है, पर भक्तों पे काल नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान का श्रवण करते हैं। तो भक्त को काल की चिंता नहीं रहती है। उसको पता है कि अभी मेरा जो जीवन है उसमें मुझे क्या करना है। उसको चिंता नहीं होती है, मृत्यु की चिंता नहीं होती है, और दूसरी भी कोई चिंता उसको नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान के सरेंडर में है, भगवान की निश्रा में है। तो इसलिए वो नहीं सोचता है काल के बारे में, पर अलर्ट रहता है कि मेरा जीवन कैसे करना है। तो ये जो कर्मी लोग हैं, जो भगवान के बारे में जानते नहीं, वो काल की गति के बारे में कुछ नहीं सोचते। अंतिम परिणाम क्या होगा वो उसको परवाह ही नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। तो ये लोग का जो मृत्यु के बाद जो जीवन है वो बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। वो लोग को पता नहीं है कि क्या हमारा ये शरीर कहाँ चला जाएगा। हम देखते हैं सब कि भाई हम छोटे थे, हमारा शरीर बालक का था, अभी हम किशोरावस्था यौवन में, हम देखते हैं ये शरीर चेंज हो रहा है। ये कभी ऐसा नहीं कि रुक गया, अभी छोटे बालक है तो छोटे बालक का ही रहता है, नहीं, ऐसा रुकता नहीं, आगे ही चलता है। सब देखते हैं, भक्त भी देखते हैं, अभक्त भी देखते हैं, कर्मी लोग भी देखते हैं। पर वो लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं कि चलो अभी तो मेरे पास समय नहीं है, और पैसा कैसे इकट्ठा करूँ। तो इसमें सब कर्मी लोग पड़ गए हैं। भगवान के बारे में जानने के लिए कोई टाइम नहीं निकाल रहे हैं। तो हमने ये जो अध्याय है इसमें हमने आगे देखा कि कैसे ये जो तत्व है, 24 तत्व वो उत्पन्न हुए। तो पहले
प्रथम हमने देखा कि कैसे अंधकार अहंकार ने कैसे आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश, ये जिज्ञासा की बात है। आकाश उत्पन्न हुआ, किसी को ये जिज्ञासा ही नहीं होती है। 99.99% को ये व्यक्ति को ये जिज्ञासा नहीं होती। आकाश उत्पन्न हुआ, देखते हैं सब आकाश, तारे देखते हैं, चंद्र देखते हैं, सूर्य देखते हैं, पर कोई ये सोचता नहीं 5 मिनट बैठ के कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये कोई सोचते नहीं। तो पहले क्या हुआ, आकाश उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं तो कितना विशाल अनंत आकाश है, जैसे समुद्र है, तो समुद्र का किनारा हमको नहीं दिखता, तो हमको सोचना है कि कितना भगवान ने अद्भुत बनाया है कि इसका जैसे किनारा नहीं दिखता, ऐसे ये आकाश है, उसका भी कोई, आप चारों तरफ सिर को घुमाओ, हर जगह पे आकाश आकाश आकाश। देखो ये भगवान ने बनाया है, तो आपको भगवान की शक्ति का अंदाजा लगेगा। तो आकाश बना, उसके अंदर शब्द है आकाश। फिर दूसरा, आकाश के रूपांतर से क्या बना, वायु, पवन बन गया। तो पहले आकाश था, उसमें सिर्फ शब्द था, फिर वायु के अंदर क्या आ गया, शब्द और स्पर्श। क्योंकि जैसे हवा चलती है तो हमारे बाल हिलते हैं, स्पर्श होता है, हमको लगता है कि हवा चली। तो आकाश के अंदर क्या हुआ, सब दूसरा क्या जुड़ गया, शब्द, स्पर्श। फिर वायु बन गया, फिर वायु के रूपांतर से क्या होगा, अग्नि उत्पन्न हो गया। अब 3 चीज हो गई। पहले आकाश था जिसमें शब्द था, फिर आकाश के बाद वायु के अंदर शब्द और स्पर्श हो गया, और वो दोनों के रूपांतर से फिर क्या हो गया, अग्नि बन गया। तो फिर अग्नि के के रूपांतर के बाद क्या हुआ, पृथ्वी, जल, बराबर, फिर जल बन गया। इसके अंदर 3 चीज हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद। जल का हम देखते टेस्ट, हम अलग अलग जगह पे, पूरी दुनिया है, अलग अलग जगह पे पानी का टेस्ट आपको अलग अलग मिलेगा, पर हर जगह पे जब तक भगवान ने ये पानी ऐसा बनाया है ना कि जब तक आप पानी, कुछ भी खाना खा लो कितना भी अच्छा, पर जब तक पानी नहीं पिएंगे तो हमको संतोष नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है। और इसलिए भगवान कहते भी है कि रसो अहम सु कौनते प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, हे अर्जुन, मैं पानी का स्वाद और सूर्य चंद्र का प्रकाश में हूँ। तो हम जब भी, भक्त लोग को ये अभ्यास होता है कि कुछ भी अच्छा खाते हैं, देखते हैं, पानी पीते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये भगवान का टेस्ट है। तो फिर कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। जैसे मेरे बहनों ये, उसको मैंने एक बार बोला कि प्रभुपाद एग्जाम्पल एक बार देते थे कि एक व्यक्ति दारू पी रहा था, वाइन पी रहा था, तो प्रभुपाद ने बोला अगर ये वाइन पीते पीते सोचे कि ये वाइन जो है इसका टेस्ट भी भगवान ही है तो उसको लाभ होगा। तो मैंने सिर्फ उसको इतना बोल दिया कि भाई एक बार प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं, तो वो तो बोलता है हर बार, यार मुझे मज़ा आता है, आपने बोल दिया, मैं तो हर बार दारू में ये तो मज़ा लेता हूँ। देखिए अभी इसका भी यूज़ कर रहा है, हमको क्या पता कि मैंने बोला भाई भगवान, सब टेस्ट के अंदर भगवान है, तो बोलता है मैं तो अभी हर बार दारू पीता हूँ तो भगवान को याद करते मज़ा आता है मुझे। अब इसको क्या बोले हम कि भाई दारू, तो भगवान को अगर सच्ची तरह याद करेगा ना तो भगवान वो तुझे दारू छुड़ा देंगे। ठीक है, तो फिर तेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए पीता रहेगा, बहुत मजा आता है, बहुत पूरा बोतल एक दिन हर रोज पीता है, 1000 रुपीज़। देखिए उसका गति क्या होगा, सोचिए। तो यह फिर क्या, जल बन गया, और फिर जल के रूपांतर से पृथ्वी, 5 तत्व अंदर आ गया। तो ये 24 तत्वों का जो अंदर जो कैसे बनता है, ये 24 तत्वों का वर्णन इस अध्याय के अंदर है। कितना अद्भुत ये नॉलेज है, हमको जानने में ऐसा लगता है कि भाई जैसे सामान्य लोग इसको, इसमें मजा नहीं आएगा, क्या जल कौन बन, ठीक है इसको क्या जानने की जरूरत है, और कितना दिव्य नॉलेज है ये कि कैसे हम जो देखते हैं वो किसी ने बनाया। ये कोई बिग बैंग थियरी नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया पूरा वर्ल्ड, पूरा जगह ब्रह्मांड बन गया, ऐसा नहीं है। ये कितना क्लियर समझा है परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं। तो ये इसका इतना अद्भुत ज्ञान है कि परीक्षित महाराज को ये सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि भगवान आ गए पृथ्वी पे और प्रकट हो गए। पर ये इसके पहले सब ये आता है कि कैसे ब्रह्मांड बनता है, कैसे एक एक तत्व बनते हैं, सूर्य चंद्र, ये देवी देवता, ये सब कैसे सब हमने देखा आगे कि फिर सत्वगुण में से मन और 10 देव उत्पन्न हुए। तो ये मन देखो कितना बड़ा कार्य करता है। ये मन जो है ना, वो ही हमको सब जगह पे घुमाता है, ये करो ये मत करो, मन।
छठे अध्याय में भगवान बोलता है कि ये जो मन है ना, यही हमारा शत्रु भी है और दुश्मन ही है। मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम। ये मन ही जो है ना, वही हमारा बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। अगर हम मन को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो हमें ये बंधन से मुक्त होंगे। पर अगर ये मन को और जगह पे ले जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति में ही ले जाएंगे, मौज मजे में ही ले जाएंगे, तो ये हमारे बंधन का कारण हो जाएगा। तो ये जो इंद्रिया है, जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सब किसी ने बनाया होगा। पर यहाँ आते हैं तो प्रभुपाद की कृपा से पता चला कि ये 24 तत्व जैसा कुछ होता है। और 2-3 दिन पहले राधेश जी ने कितना बढ़िया समझा कि कैसे मन क्लिक करता है, इंद्रिय से आदेश लेता है और हमको बोलता है ये करो, अभी ये फटाफट करो, ये मैसेज कैसे जाता है। ये कितना दिव्य नॉलेज है। पर ये इतना अच्छा ज्ञान सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। किसको पता है कि हमको मन ही ऑर्डर देता है, जाओ ये खा लो, जाओ ये करो, जाओ ये मत करो। पर हमको पता चलता है कि यहाँ से इंद्रिय हमको बोलती है भाई ये करो, फिर आगे हम मन उसको आज्ञा देता है, बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है। कितना अद्भुत नॉलेज, सूक्ष्म नॉलेज ये है। बाकी स्थूल तो सबको पता है, मिलता है खा लो मौज करो, पर ये सूक्ष्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान ये, इसीलिए ये सब ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान। कि ये ज्ञान प्राप्त करने से हमको कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम नहीं फंसेंगे दूसरी बार। तो ये कैसे 24 तत्व उत्पन्न हुए हैं, ये पूरा ज्ञान इसके अंदर आता है। फिर कैसे रजोगुण से बुद्धि, प्राण, शक्ति, कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुख, हाथ, पग, जनेंद्रिय, गुदा उत्पन्न हुए, ये हमने देखा रजोगुण से। फिर ब्रह्मांड का शरीर, ब्रह्मांड का जो आकार जो है उसको भी कैसे भगवान ने बनाया, वो भी पूरा इसके अंदर आया। अब ये तत्व तो सब बन गए, तत्व बन गए, पर उसको अभी एक्टिवेट कैसे करना। तो क्या हुआ कि जब तक भगवान अंदर प्रवेश नहीं किए तब तक ये ब्रह्मांड और जीव एक्टिवेट नहीं हुए। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि सर्व कारण हूं। जब तक भगवान अंदर प्रवेश नहीं करेंगे ब्रह्मांड में या किसी भी शरीर में, तब तक वो शरीर एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल भौतिक दे सकते हैं कि भाई एक मोबाइल है, उसके अंदर आप जब तक सिम कार्ड नहीं डालोगे तो वो नहीं एक्टिवेट होगा। ठीक ऐसे ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के अंदर जब तक भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये ब्रह्मांड एक्टिवेट नहीं होगा। हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर मृत शरीर है। तो जब तक आत्मा का शरीर अंदर नहीं हो, प्रवेश नहीं होगा, तब तक ये शरीर मृत शरीर होगा। ऐसा ही ये पूरा ब्रह्मांड, इसके अंदर जब तक भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु, सब जीव में ब्रह्मांड में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अंदर प्रवेश करते हैं, तब ये ब्रह्मांड कार्यरत होता है। तो इसका कहाँ पुष्टि किया है, श्रीमद् भगवद गीता इसमें लिखा है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान ही जब ब्रह्मांड में जाएंगे ना तभी ब्रह्मांड सजीव होगा। फिर यहाँ पे 14.3 में कहा गया है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधामि अहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो ये ब्रह्म है, उसको पर भगवान परम ब्रह्म है। जब तक भगवान इसको गर्भस्थ नहीं करेंगे ना तब तक कोई जीव नहीं होगा। तो ये भगवान करते हैं। फिर यहां पे भावार्थ में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, यहाँ पे भावार्थ में लिखा है कि भगवान कृष्ण परम जीव है, जीवों का, सभी जीवों के स्वामी है। हाँ, तो ये भगवान जो है करोड़ों साल से ब्रह्मांड को चला रहे हैं। ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन होता रहता है। उसमें श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं, अरे श्री भगवद गीता में भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये जो ब्रह्मांड जो है ना, बार बार सर्जन होता है, विसर्जन होता है, सर्जन होता है, विसर्जन होता है। जब ब्रह्मा
कि रात्रि हो जाती है तो ब्रह्मांड का विसर्जन होता है, और जब फिर ब्रह्मा का दिवस होता है तो फिर वापस ब्रह्मांड सर्जन हो जाता है। तो ये कार्य जो है चलता ही रहता है करोड़ों साल तक, करोड़ों, ऐसा नहीं कि कभी रुक जाता है। पर जीव भगवान के शरीर में, शिरोदेश से ही विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा का दिन होता है फिर वापस जीव जाग जाते हैं और फिर अपना कार्य शुरू करते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक भगवान शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे ना, तब तक न तो ब्रह्मांड कार्यरत होगा और न ही कोई जीव। और यहाँ पे अध्याय में, भावार्थ में लिखते हैं कि भगवान परम जीव है। तो भगवान हमारे जैसे नहीं है, हमको भी जीव बोलते हैं, भगवान को भी यहाँ भावार्थ में बोला जीव है, पर भगवान हमारे जैसे जीव नहीं है। हमारा जीव, हमको सबको पता है कि जो भौतिक जगत के जो जीवात्मा है उसका जन्म कैसे होता है, स्त्री पुरुष का जब तक मिलन नहीं होता तब तक जीव नहीं होता। पर भगवान परम जीव है, भगवान का ऐसा नहीं है। जब भगवान प्रकट हुए, हम देखते हैं, सबको पता है कि भगवान जब प्रकट हुए वसुदेव देवकी के जेल में, कारागार में, तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए पहले, फिर भगवान ने अपना मूल स्वरूप द्विभुज स्वरूप में भगवान हो गए, अपना द्विभुज स्वरूप में आ गए भगवान। तो ये कोई सामान्य जीव नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पहले ही प्रभुपाद ने लिखा कि ये भगवान कोई सामान्य हमारे जैसे जीव नहीं है, भगवान परम ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। तो भगवान कैसे हम लोग मान ले, तो शास्त्र के अंदर वर्णन है कि कैसे भगवान सामान्य जीव नहीं है। जैसे अब भगवान की कई लीला है, पर अभी मैं श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मैंने कल पढ़ा कि जब भगवान सिर्फ 5 ही साल के अभी तो 5 साल के भगवान है, और हर रोज की तरह भगवान गोपाल के साथ वन में जाते हैं गौ चारण के लिए। तो भगवान ने इसके पहले बकासुर को मार दिया, फिर उसके बाद अघासुर। तो अभी अघासुर जो है वो पूतना का भाई, कंस का भाई। तो उसने सोचा इसने मेरी बहन पूतना को मार दिया, मुझे इसको मारना है, ऐसा करके वो गया कि भाई मुझे कृष्ण को, इसको, ये बच्चे को मारना है। तो वो असुर ने इतना बड़ा रूप बनाया, इसके अंदर लिखा कि जितना पूतना का बॉडी का मैप्स था ना, 18 माइल 12 माइल ऐसा कुछ लिखा है, तो इतना ही बड़ा वो अजगर के रूप में बन गया उधर, उतना स्वरूप उसने ले लिया। तो भावार्थ में लिखा है कि उसका जो नीचे का जो फेस है वो जमीन को लगा है, और ऊपर का जो जड़बा वो है आकाश को लग रहा है। तो देखो वो कितना विशाल है। और सब गोप बालक भगवान के साथ गए, और उसने देखा कि उस ऐसा गुफा जैसा, पर्वत जैसा दिख रहा था, बहुत बढ़िया। तो सब बालकों ने सोचा ये तो कुछ खेलने का जगह है, सब गोप बाल अंदर चले गए। एक बार देखा भी, कुछ डाउट, उनको शंका भी हुआ, गोप बालकों को शंका भी हुआ कि इतना कुछ गड़बड़ जैसा भी है, पर फिर भी उन लोग को मन में क्या आया कि हमारे साथ कृष्ण है। लिखा है प्रभुपाद ने भावार्थ में कि हमारे साथ कृष्ण है, हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, चले जाओ जहां जाना है, भगवान बचा लेंगे। तो ऐसा करके सब बालक अंदर बकासुर के मुख में प्रवेश कर गए, अघासुर, सॉरी, तो अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और जैसे अंदर गए, अब अजगर जो था वो तो उसने कितने जीव को खाया था, तो उसका बॉडी अंदर से पूरा गर्मी से एकदम गर्म था एकदम। तो वो बच्चे सब गोपाल अंदर चले गए, वो अंदर जाने के फिर सोचने लगे अरे ये तो बहुत हम भय में आ गए। तो पूरा फिर भगवान ने देखा कि ये गोपाल भी सब अंदर चले गए, तो फिर भगवान अंदर गए। अब जैसे ही भगवान अंदर गए, वो राह देख रहा था अघासुर कि मुझे जिसे मारना है वो तो भी बाहर खड़ा है, वो अंदर आए तो फिर मैं कुछ करूं। तो गोपाल तो सब चले गए थे, अघासुर चाहता तो मार देता सबको, पर उसको किसे मारना था, कृष्ण को। तो असुर लोग यही सोचते हैं कि भगवान को कैसे मारा जाए, पर कोई असुर को थोड़ी मार, असुर कोई भगवान को थोड़ी मार सकता है, भगवान है। तो जैसे ही भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश किया, और भगवान ने क्या किया, अपना कद बढ़ाया, इतना कद बढ़ाया कि फिर वो अघासुर श्वास भी नहीं ले पाया और वो तुरंत मर गया। तो ये भगवान, इसलिए भगवान ऐसे सामान्य जीव नहीं है। ये जो भगवान की लीला है ना, वो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई सामान्य जीव ऐसा कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। 7 साल का बच्चा देखो गोवर्धन उठाता है भगवान। तो क्यों भगवान ऐसी लीला करते हैं कि कलयुग में लोग अपने आप को भगवान बोलेंगे, तो हमको दिखाना पड़ेगा, भाई आप ये करके दिखाओ, ये गोवर्धन लीला करके दिखाओ, पहले ये ऐसा करके दिखाओ, तब
तो इसलिए भगवान कोई सामान्य जीव नहीं है। नित्य नित्यानाम चेतनान चेतन चेतनाम चेतसाम, तो भगवान कोई सामान्य जीव नहीं है। और फिर प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं कि हमारा और भगवान का जो संबंध है वो पिता और पुत्र जैसा है। तो पिता और पुत्र का मतलब कि हम गुण में समान है। जैसे भगवान के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर गुण है। तो एग्जाम्पल में हम भक्ति रस सिंधु या फिर भावार्थ के अंदर देखते हैं कि एग्जाम्पल में प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे सागर है, तो सागर का जो एक बूंद पानी है वो भी खारा खारा खारुज क्या है हिंदी में, खारा खारा होता है, और पूरा सागर जो है वो भी खारा है ना। पर एक बूंद बूंद है और सागर सागर है। फिर प्रभुपाद दूसरा एग्जाम्पल देते हैं सोने की खान। जैसे सोने की पूरी खान है, पूरा सोना है, और एक सोने का कण, तो सोने का कण और पूरी सोने की खान। तो हम क्या है, हम सिर्फ एक कण है, हम भगवान के अंश है। ममेव अंश जीव लोग सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, हम भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश होने की वजह से हम में भी सब इच्छाएं होती है। हम में भी जो कुछ गुण भगवान में है वो सब हम में है, पर हमारे में क्या है, कम मात्रा में है, सूक्ष्म। तो भगवान कोई परम जीव नहीं है, हम भगवान हमारे पिता है। और पिता इसी बात में लिखा है कि जो पुत्र है वो कभी पिता नहीं बन सकता, और पिता बनने जाएगा तो वो दुखी होगा। तो पुत्र पुत्र है, पिता पिता है। हमको कभी पिता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर हमको क्या करना चाहिए, पिता को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पिता को खुश करेंगे तो पिता खुश होकर हमको सब दे देंगे, ले भाई सब ले जा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हम हमारे सामने देखते हैं कि अगर हम हमारे भौतिक जगत के माता पिता को भी खुश करते हैं ना, तो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए दिख रहा बेटा, कुछ नहीं चाहिए, सब ले जाओ। तो एक भौतिक जगत के माता पिता ऐसा कर सकते हैं अपने बेटे के लिए, तो भगवान क्या नहीं करेंगे। भगवान के तो हम एक बेटे नहीं, भगवान के तो 84 लाख योनि, सब जितनी भी योनि है वो सब भगवान के बेटे हैं। सर्व योनि से कौन थे, हम बीज प्रत पिता, सबकी योनि के पिता कौन है, भगवान है। तो भगवान तो सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 लाख मनुष्य का ही, सबका, केड़ी से लेके हाथी तक का, है ना। तो हमें ये सब पुष्टि होती है शास्त्र के आधार से, भक्त के संग से, कि कैसे गजेंद्र तो एक हाथी था, पर फिर भी वो तालाब में फंस गया, मगर ने उसका पैर पकड़ लिया, तो सिर्फ भगवान गजेंद्र ने पुष्प अपने सूंड से पुष्प अर्पण किया और भगवान को याद किया, भगवान इमीडिएटली आ गए। अभी ऐसा इस भौतिक जगत में हमारे घर वाले भी नहीं करेंगे। रियल में अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इमीडिएटली वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे, पर भगवान यहाँ पे तुरंत आए, कुछ देर ही नहीं लगा, तुरंत आ गए। तो भगवान बहुत दयालु है, हमारे परम पिता है। वही हमारे लिए अच्छा क्या है वही जानते हैं। हमको कई बार प्रॉब्लम्स होता है, कुछ नहीं होना होता है, पर इसमें भगवान का कुछ प्लानिंग होता है, वो भगवान जानते हैं। पर हम अज्ञानतावश बोलते हैं कि भगवान क्यों हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो ज्यादातर जो भौतिकवादी लोग हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि क्यों भगवान तो ऐसे है, हमको बहुत दुख मिलता है, ये है वो है। पर इसके पीछे कुछ रीजन होता है, इसके पीछे कुछ कारण होता है। जैसे हम एक एग्जांपल प्रभुपाद का ले सकते हैं कि प्रभुपाद जब प्रचार करने गए अमेरिका, तो प्रभुपाद को बीच समुद्र में 2 हार्ट अटैक आ गए। तो देखो अभी ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर फिर भी प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि भगवान आपकी इच्छा है, मुझे नहीं पता है, आपकी इच्छा है। तो ये भगवान श्रील प्रभुपाद जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, और उसकी ये जो ग्लोरिफिकेशन गुण नहीं, प्रभुपाद की कीर्ति, भाई प्रभुपाद की कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने ये किया, ये प्रभुपाद की कीर्ति बढ़ गई। सोचिए, एक्चुअली प्रभुपाद नहीं चाहते कि मेरी कीर्ति बढ़े, पर ये एक भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त, उसको 2 अटैक आ गए, फिर भी वो भगवान का प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये। हम किसी को बोलते हैं कि भाई हमारे आचार्य थे, वो ऐसे प्रचार करने गए, 2 बार ऐसा हुआ, तो वो लोग को आश्चर्य लगेगा कि इतनी साल से इतने वयोवृद्ध व्यक्ति है और 2 बार अटैक आ जाते हैं और फिर भी भगवान का प्रचार करते हैं। तो क्या कोई ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भगवान कीर्ति देते हैं अपने भक्त को, जैसे अर्जुन को दिया, ऐसे ही भगवान कीर्ति देते हैं। तो भगवान परम सामान्य चीज नहीं है, सब वेद पुराण उपनिषद सब ये बोलते हैं
खुद भगवान ही बोलते हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ और कोई नहीं है। हम लोग देखते हैं कितने वेद है, पुराण है, उपनिषद है, और कोई देवी देवताओं के भी शास्त्र है, पर कोई भी देवी देवता हमने नहीं सुना कि कोई भी देवी देवता चैलेंज करता हो कि मैं आपको जन्म मृत्यु से बचाऊंगा। कोई चैलेंज नहीं ऐसा बोलता, क्योंकि वो लोग के पास वो अथॉरिटी नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, सिर्फ कृष्ण के पास। तो ये शास्त्र के अंदर, पुराण के अंदर भी वर्णन है कि कैसे एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्ति, सिर्फ कृष्ण भगवान है और सब भगवान के दास है। सब वेद पुराण, इवन ब्रह्म भगवान जो प्रथम जीव ब्रह्मा है वो भी क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और कोई नहीं। तो जब तक हम ये जब ही हम समझ लेंगे, भक्त तो समझ चुके हैं, पर जब ये और लोग भी ये समझ लेंगे कि कृष्ण ही भगवान है और उसकी सेवा करने में, उसकी पूजा करने में सब तुष्ट हो जाएंगे, तब वो लोग का जीवन सफल हो सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि कई बार भगवान क्लियर बोलते हैं कि भाई सिर्फ मेरी पूजा करो बस, मन मना भाव मत भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। भगवान चाहते तो बोल सकते थे कि दूसरा भी करो, देवी देवता का भी करो, पर भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने क्या बोला कि जो देवी देवता के पूजा करते हैं वो कौन है, मूर्ख है, अब अल्प बुद्धि वाले हैं। तो भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, ये जानने के लिए भी हमारा पुण्य कर्म चाहिए। ये भी कोई, आप लाखों लोगों के बीच में भी बोलेंगे ना, करोड़ों लोगों के बीच में भी बोलेंगे ना कि कृष्ण भगवान है, तो मानने वाले कुछ लोग कम ही होंगे, कुछ परसेंट ही होंगे, क्योंकि ये सबको डाइजेस्ट नहीं होता। ये यार ऐसा कैसे है कि भगवान से इतने तो सब देवता है, ये किसी को जमेगा नहीं। पर जो पुण्यशाली है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, वो ही समझेगा कि वासुदेव ही भगवान है और कोई नहीं समझेगा। तो ये बहुत अद्भुत नॉलेज है ये। और लोग है ना घूम जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि लोगों को क्यों इसमें रुचि नहीं है कि कोई बच्चा फिरता है, हम भी कभी कभी भगवान का कीर्तन करते तो घूमते हैं, तो कुछ बहुत भाव में घूमते हैं, तो पूरा ये जो चीज दिखता है ना वो घूमता दिखता है हमको, क्योंकि आँख घूमती है हमारी, हम चक्कड़ी लगाते हैं ना चक्कड़ी, तो ये पूरा हमको ये घूमता दिखता है। वास्तव में वो चीज नहीं घूमती है, पर क्योंकि हमारी आँख घूमती है इसलिए हमको ये सब चीज क्या घूमता हुआ दिखता है। तो ऐसे ही माया है, हमको घुमाती रहती है। हमको कृष्ण नहीं दिखते, हमको सब सिर्फ भौतिक जगत का सब दिखता है। माया हमको घुमाती रहती है, ये नहीं देखना है, वो सब दूसरा देखो। तो माया वो आध्यात्मिक दृष्टि हमारी घुमा देती है, हमको सिर्फ भौतिक चीज में ही वो हमको एंगेज कर देती है। तो हमको ये चेंज करना है, हमको ये सोचना है कि भाई वो लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि वैकुंठ है, भगवान है, ऐसा कुछ लोक है। क्यों? क्योंकि माया ने ऐसे घुमा दिया है उन लोग को। तो वो लोग नहीं कभी सोचते क्या भगवान है, उसके बारे में लोग नहीं जानने की कोशिश करते। आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, जरा व्याधि क्या है, ये सोचने का वो लोग तस्दीक नहीं लेते हैं, कभी सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माया ने घुमा दिया उन लोग को। हम घूमना चाहते हैं तो माया घुमा देगी। अगर आप भगवान की शरण में जाना चाहते हैं तो भगवान आपको, तो माया आपको, वही माया भी आपको रोक भी सकती है, पर हमको इच्छा करना पड़ेगा कि मुझे भगवान को जानना है। क्यों मैं बार बार जन्म मृत्यु की जरा व्याधि में फंसा हूं, क्यों फंसा हूं मैं? तो ये हमको जानना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या अंत काल आ जाएगा ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर एक वो शायद तुलसीदास या किसने बोला है कि अब पछताए क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो फिर कुछ नहीं होगा, पूरा खेत तब आपका चिड़िया खा जाएगी, फिर आप रोएंगे, अरे मेरा सब धन चला गया, मेरा सब अन्न चला गया, मैंने इतनी मेहनत से किया था, पूरा खेत चिड़िया खा गया। तो अब पछताने का क्या मतलब है? जब चिड़िया आती थी उससे पहले ही कुछ करना था ना भाई। तो नहीं करते हैं, वो करते हैं जो नहीं करना है, वो करते हैं जो नहीं करना है। क्या करते हैं? सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा
एंजॉय कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके, वो करने में पूरा समय घुमा देते हैं। फिर कुछ नहीं होता है, फिर सब पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। हम देखते हैं, ये लोग देखने के बाद भी नहीं सुधरते, कि हम देखते हैं कि जो लोग के पास करोड़ों अरबों रुपया था है, वो भी सुखी नहीं है या चला गया है, सुखी भी नहीं है चला भी गया है, फिर भी हम लोग सुधरते नहीं है। हम लोग वही कार्य कर रहे हैं, पुनरअपि जन्म पुनः पुनः चलित चरवणा। एक चीज को हर रोज खाते रहते, चबाते रहते, बस चबाई हुई वस्तु को बारंबार खाते रहते हैं, पुनः चलित चरवणा नाम। तो यही सब कर रहे हैं बहुत जगत के लोग। तो ये हमको, ये मनुष्य जन्म में मौका है, प्रभुपाद बोलते हैं ये मनुष्य जन्म में मौका है भगवान को प्राप्त करने का। इसके अंदर हम भगवान को जान सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। देखिए अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि जो समय में पहले हमारा 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगता था, वो काम अभी 5 सेकंड में हो जाता है, 10 सेकंड में हो जाता है। जैसे एग्जांपल में पहले हम लाइट बिल भरने जाते थे, तो लाइट बिल के अंदर हमारा 1-1 घंटा निकल जाता था, बहुत लाइन लगती थी, बहुत साल पहले की बात है। तो 2-2 घंटे में नंबर लगता था। गैस बिल भरने जाते थे, इतना ही टाइम निकल जाता था। तो लाइट बिल, गैस बिल, वेरा बिल, ये सब भरने जाते थे, कितना समय हमारा चला जाता था। तो अभी ये सिस्टम आ गया कि आप घर पे बैठे ये पैसा गूगल पे से कर सकते हो, किससे भी कर सकते हो, 5 सेकंड में कर सकते हो। अभी 2 घंटे के सामने आपने 5 सेकंड में वो काम निपटा दिया, पर वो जो 2 घंटा है उसका आपने क्या किया? जो 2 घंटा आपका बच गया उसका आपने क्या किया? भगवान की सेवा में तो लगाया ही नहीं। देखो विज्ञान की टेक्नोलॉजी का ये मिसयूज है। कितना विज्ञान ने टेक्नोलॉजी दिया, अच्छा है, चलो बहुत अच्छा है कि 5 मिनट में आप सब जानते हो, वो काम हो जाता है, पर वो 2 घंटा बचता है उसका क्या भाई? उसमें तो आप नहीं तो भगवत गीता पढ़ते हो, ना तो कोई भगवान के बारे में जानने का करते हो, और ज्यादा समय निकलता है तो आप और 2 घंटे का नौकरी ढूंढ लेते हो, 8 घंटा कम लगता है, 10 घंटा कम लगता है, और 2 घंटा ढूंढ लेते हो। तो ये टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? क्या मतलब? अगर आप इसका कुछ यूज करते हैं, चलो भाई मेरा 1 घंटा बच गया, मैं आधा घंटा 15 मिनट भगवत गीता पढ़ूं, तो ये टेक्नोलॉजी का भी सदुपयोग हो जाएगा। पर आपको तो ये बचा के और कुछ करते हो, चलो समय है हमारे पास, फिर भी बोलते हैं समय नहीं है, फिर भी बोलते हैं समय नहीं है। फिर वो 2 घंटा बचा के क्या करते? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये वो, बहुत डेंजर हालत है, बहुत डेंजर। ऐसा अभी तो हम ये मोबाइल के बारे में तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि मोबाइल कितना डेंजर है। एक बार टीवी अच्छा था ऐसा बोल सकते हैं, पर ये मोबाइल तो कोने में एक व्यक्ति पर्सनली जाके देखता है, क्या देखता है कोई किसको पता, कुछ भी आ जाता है। एक लिखो, सिर्फ गूगल पे बोलो सिर्फ मुझे ये चाहिए, ऑन द स्पॉट आ जाएगा। तो ये जो अभी तो ये कलयुग की शुरुआत है, अभी 5,500 साल गए, क्या पता आगे क्या होगा, बहुत डेंजर। तो हम लोग तो शिल प्रभुपाद की कृपा से बच गए। मैं तो हर रोज सोचता हूँ कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली, हम लोग इतने लक्की है कि हमारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। अगर मान लो कि हम 100% भक्ति में नहीं भी हो सके, पर हमारा हम जो रास्ते में है ना, वो रास्ते से हम कभी मतलब में हमारा वो रास्ता जो है पूरा ही होगा, 100% पूरा होगा। अगर थोड़ा कम भी रहेगा, कुछ कच्चा भी रहेगा, तो भी हम आगे जाएंगे। हमारा इतना अद्भुत ये नॉलेज है, हमारा इतना दिव्य ये ज्ञान है, हमारा इतना दिव्य परंपरा है, इतना ये हमको मिल गया ये चीज। तो जब हम लोगों को देखते हैं ना, तो हमको लगता है यार ये लोग कैसे थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट भी भगवान के लिए निकालेंगे, हमको दुख होता है। पर श्री प्रभुपाद की कृपा से हम ये बच गए हैं। हमको हर रोज ये दिव्य ज्ञान जानने को मिलता है कि ये सब क्या है, भगवान कौन है, और हमें कैसे ये जन्म मृत्यु के चक्र में से निकलना है। यही सब, ये जो श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, वेद पुराण जो है, उसका उद्देश्य यही है कि हम भगवान को की सेवा भक्ति करें और जन्म मृत्यु के चक्र से बचे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है तो अगर सामान्य मेरे लेवल के होगा तो दूंगा, नहीं तो आपको ही देना पड़ेगा जॉब।